और बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी हां, एयर इंडिया हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसका इंतजार सभी को था। सभी ये जानना चाहते थे कि वाकई में अहमदाबाद हादसे के पीछे की वजह क्या है। एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। टेक ऑफ के समय इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एयर इंडिया पर AAIB जो जांच कर रही थी वो रिपोर्ट अब आ गई है, उसे पेश कर दिया गया है और सामने जो सच आया वो ये है कि टेक ऑफ के समय इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, रिपोर्ट फिलहाल सामने आ गई है, जानना चाहेंगे रिपोर्ट में क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये कि फ्यूल जाना इंजन में बंद हो गया, उसके पीछे की वजह क्या रिपोर्ट में बताई गई है? हादसे की वजह यही रही? जी देखिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो भारत का ब्यूरो है जो एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के ऊपर वो बात पता करता है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने एक 15 पेज की रिपोर्ट जारी की है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है अभी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, सबसे पहला मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई बर्ड स्ट्राइक की वजह से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। बर्ड स्ट्राइक को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया है। वहीं पे कॉकपिट के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उससे ये सामने आया है। जो ब्लैक बॉक्स होता है आपके एयरक्राफ्ट के अंदर, उस एयरक्राफ्ट के अंदर से जो कॉकपिट के अंदर से वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें से ये निकल के आया है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट को ये पूछा है कि हमारा जो फ्यूल सप्लाई बटन होता है वो कट ऑफ क्यों है। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कहीं नहीं किया है, मैंने कोई फ्यूल बटन को ऑफ नहीं किया है। यानी कि जो अभी सबसे पहला मुद्दा बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके बाद उसका रैम जो होता है, रैम वो फ्लैप निकल के आया और इसका मतलब यानी कि दोनों इंजन जो है वो बंद हो चुके थे। इसके बाद दोनों इंजन को शुरू करने की कोशिश की गई, जहां पे एक इंजन तो शुरू हो गया लेकिन दूसरा इंजन शुरू नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं वो थ्रस्ट होते गए, जिसके वजह से फ्लाइट का ये हादसा हुआ है। लेकिन मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि बोइंग 737, हालांकि ये वाली जो फ्लाइट थी ये 787 थी, लेकिन बोइंग 737 के लिए बोइंग ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट इशू किया था कि जो फ्यूल स्विच है उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी गड़बड़ी आ रही है, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूल स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। हालांकि ये हाईली अनलाइकली है कि वो फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो जाए, लेकिन इस हादसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूल स्विच अपने आप बंद होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो फाइनल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की आएगी उस पर पूरी तरीके से और बातें निकल के आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर आप CCTV को एनालाइज करें, कॉकपिट वॉइस जो होता है उसको अगर एनालाइज करें तो ये समझ में आ रहा है कि फ्यूल सप्लाई ना होने की वजह से दोनों इंजन बंद हुए। दोनों इंजन बंद होने के बाद दोबारा शुरू करने में क्योंकि इतना समय नहीं था उन पायलट्स के पास, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी रीजन रह सकता है, कारण रह सकता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश का। बिल्कुल अनुवेश, किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले उसकी गहन जांच की जाती है, उसके बाद ही पायलट्स को उसके अंदर जाने दिया जाता है, क्रू मेंबर्स को जाने दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी तरह की तकनीकी खराबी थी इंजन में या फ्यूल सिस्टम में, वहां पर क्यों नहीं इसे चेक किया गया, ये एक सवाल है। और इससे इतर एक और सवाल वो ये कि जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी इस हादसे के पीछे, क्या जिस तरह की रिपोर्ट आई है कि दोनों ही इंजन अचानक से बंद हो गए, 3 सेकंड का वक्त मिला, क्या किसी तरह की साजिश की भी आशंका जताई जा रही है? जी देखिए, अभी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे कई चीजों के आंकलन लगा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसमें ज्यादा तथ्य और ज्यादा सबूतों के साथ आप निकल के आ पाएंगे। लेकिन अगर इस 15 पेज को आप डिटेल पेज बाय पेज पढ़े तो आप ये देख सकते हैं इसमें किसी भी चीज को ऐसे नकारा नहीं गया है। आप सिर्फ अगर देखें तो बर्ड स्ट्राइक, बर्ड हिट को ही
नकारा गया है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसको अभी भी उस पर डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उसके ऊपर मद्देनजर रखी जा सकती है। जी बिल्कुल, यानी अभी भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनका जवाब इस रिपोर्ट में भी नहीं मिला है और उनसे इनकार भी नहीं किया गया है। यानी इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें ही ये खुलकर सामने आएगा कि वाकई में अगर एयरप्लेन में अगर किसी तरह से ऑयल की सप्लाई नहीं हो रही थी, फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही थी, तो उसके पीछे की वजह क्या थी, किस तरह से इंजन अचानक बंद हो गया। लेकिन समझना चाहेंगे अब इस रिपोर्ट के बाद आगे किस तरह से एक्शन लिया जाएगा या जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी। अनुरेश, देखिए, जांच ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो जांच कर रही है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्होंने निकाल चुके हैं। अब बात यह है कि अब उसके ऊपर डिटेल जानकारी, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें जो पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग रहती है, बाकी जो पूरे तथ्य हैं, तो वो पूरी रिपोर्ट निकाली जाती है और जो फाइनल रिपोर्ट आएगा, लगभग 200-250 पेज का वो रिपोर्ट आएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली कारण क्या थे। इसमें अभी सिर्फ अंदेशा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि फ्यूल सप्लाई वाला जो बटन था वो बंद होने की वजह से दोनों इंजन बंद हो गए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैसे बंद हो गया। अगर वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया तो क्या वो गलती मेंटेनेंस की थी या वो गलती कहीं ना कहीं सिस्टम की थी, यानी कि बोइंग की थी, या फिर हो सकता है कि किसी और कारणवश वो बंद हो गया। तो ये जो पूरी डिटेल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में बताई जाएगी, जो कहीं ना कहीं अहम होगी ये जानने के लिए कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का 787, उसका कारण क्या था। और अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में जो 241 लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं उसका कारण पता चलेगा कि इनकी जान क्यों गई। बिल्कुल अनुरेश, जैसा कि आपने बताया कि इस प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले, यानी सभी उड़ानों से पहले भी कई बार इस तरह ये आशंका जताई गई थी कि सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, तकनीकी परेशानी आ रही है, फ्यूल में सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटोमेटिक बंद भी हो सकता है प्लेन। उसके बावजूद क्या एक्शन नहीं लेना भी एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से इस हादसे को दावत दिया गया? इतनी बड़ी जो लापरवाही थी, क्योंकि आपने बताया कि पहले ही ये बताया जा चुका था कि इस तरह की परेशानी, इस तरह की समस्या भी आ सकती है जो बेहद गंभीर हो सकती है, उसके बावजूद भी इसे नजरअंदाज किया गया। जी देखिए, वो इस फ्लाइट में नहीं किया गया था, वो इस प्लेन में नहीं किया गया था। ये 787 है, बोइंग 787। वो जो फ्लाइट थी वो 737 थी, दोनों अलग अलग क्लास की जहाजें हैं उसमें वो, लेकिन ये जो स्विच है वो सिमिलर टाइप की है। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी दी गई थी, लेकिन 787 में ऐसा कोई प्रॉब्लम पहले देखा नहीं गया था। शायद इस वजह से इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन ये नजरअंदाज करना शायद 241 लोगों की जान को ले जा चुका है। बिल्कुल, किसी भी प्लेन में अगर किसी तरह, किसी बोइंग में अगर कोई किसी तरह की परेशानी है तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या किसी और दूसरे टेक ऑफ से पहले प्लेन में भी उस तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। और ये सभी को पता है कि जांच की जाती है किसी भी प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले, और गहन जांच की जाती है। इसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, या फिर ये प्लेन टेक ऑफ के बाद ही अचानक से इंजन बंद हुआ, ये देखने वाली बात होगी, जो कि आने वाली फाइनल रिपोर्ट में ही इसका खुलासा होगा। अब सभी को इंतजार रहेगा फाइनल रिपोर्ट का, क्योंकि इतने बड़े हादसे के पीछे की असल वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। शुक्रिया अनुवेश तमाम जानकारी के लिए।